गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 3 नवंबर और आज के इस सेशन में 3 नवंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट्स बॉक्स में। दिग्गज टेक कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई वेस्ट अवतार स्टार्टअप ऑल्टर को किसने खरीद लिया है? गूगल, स्पेसएक्स, अदानी या रिलायंस ने? इस सवाल का आंसर आप सभी को मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन को कहाँ शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे लंबी जो पैसेंजर ट्रेन है इसकी शुरुआत हुई है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर इसे शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे स्विट्जरलैंड में इसकी शुरुआत हुई है। डिस्कस कर लेते हैं इस ट्रेन के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी इसे पिक में देख सकते हैं। ये है दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन जिसे स्विट्जरलैंड में शुरू किया गया है। बात की जाए इस ट्रेन की तो फ्रेंड्स यह 1.9 किलोमीटर लंबी है। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है रेटियन रेलवे जिसने यह दावा किया है कि यह दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है। फ्रेंड्स, इसमें 100 डिब्बे हैं और 7 ड्राइवर एक साथ इस ट्रेन को चलाते हैं। इस ट्रेन में 4,550 सीटें हैं। फ्रेंड्स, ये अल्पास की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच से चलाई गई है। अब डिस्कस करेंगे अन्य ऑप्शंस के बारे में क्योंकि ये पॉइंट भी सुर्खियों में रहे थे। जैसे कि रसिया के बारे में आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स। अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर होगा रूस। जर्मनी से आप सभी याद रखेंगे कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ पर चलाई गई है? तो जर्मनी में चलाई गई है। चाइना से आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स कि मेट्रो लाइन का जो सबसे लंबी मेट्रो लाइन है वो कहाँ पर शुरू हुई है? तो चाइना के शंघाई में शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। सबसे पहले जान लेते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में। तो मैप में आप सभी स्विट्जरलैंड की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कहाँ पर आता है? तो ये आता है आपका यूरोप महाद्वीप में। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। याद रखेंगे आप सभी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फ्रांस। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में कौन सा पर्वत है? तो याद रखेंगे आप सभी, जूरा पर्वत है फ्रेंड्स। कौन सा पर्वत है? तो इन दोनों देशों के बीच में है जूरा पर्वत। आगे डिस्कस कर लेते हैं दुनिया एशिया का पहला लेटेस्ट करंट अफेयर। एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन ये कहाँ पर लगाई गई है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में इस मशीन को लगाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र किसने चालू किया है? तो इसे अडानी समूह के द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ पर? तो याद रखेंगे आप सभी, राजस्थान राज्य में इसकी शुरुआत हुई है। भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स, ये हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा में कहाँ पर? तो अरावली रेंज में इस पार्क को बनाया जाएगा। भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदेगा आर्मेनिया। फ्रेंड्स, पिनाका रॉकेट जो सिस्टम है इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस क्लास की PDF आप सभी को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। फ्रेंड्स, टेक्निकल इशू की वजह से आपकी स्टैटिक GK की क्लास नहीं हो पाई जो कि 10 बजे रहती है। फ्रेंड्स, जैसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आप सभी की ये 10 बजे वाली क्लास कंटिन्यू होगी, है ना। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर।
तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जिसका नाम है फाल्कन हैवी, फाल्कन हैवी को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? तो ये एलन मस्क की कंपनी है फ्रेंड्स। और याद रखेंगे एलन मस्क ने ही हाल ही में ट्विटर को भी खरीद लिया है। ये पूछा जा सकता है आप सभी से कि ट्विटर को किसने खरीद लिया है? तो एलन मस्क ने खरीद लिया है, जो कि स्पेस एक्स कंपनी के भी मालिक है। आगे बढ़ते हैं कि इस रॉकेट से किसकी लॉन्चिंग की गई है फ्रेंड्स? तो अमेरिकी स्पेस फोर्स के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया है इस रॉकेट के द्वारा। लॉन्चिंग कहाँ से हुई है? तो फ्लोरिडा के कैप कैनवरल से इसकी लॉन्चिंग की गई है, जो कि कहाँ पर है? तो ये भी अमेरिका में है। फ्रेंड्स बात की जाए इस रॉकेट की, तो इससे पहले 2018 में एलन मस्क ने फाल्कन हैवी रॉकेट से अपने दूसरी कंपनी यानी कि टेस्ला, अब पूछ लिया जाए कि टेस्ला के मालिक कौन है? तो एलन मस्क ही है। टेस्ला की एक लाल स्पोर्ट्स कार को परीक्षण पेलोड के रूप में अंतरिक्ष में इन्होंने भेजा था। कब भेजा था? 2018 में। यहाँ पर आप सभी याद रखेंगे कि सैटर्न 5 अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट था, जिसको नासा ने चांद पर खोज के लिए उपयोग में किया था। पूछा जाए कि सैटर्न 5 रॉकेट किसका है? तो ये नासा का है। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है फ्रेंड्स? तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ये पॉइंट आप सभी याद रखेंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्पेस एक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स जो स्पेस एक्स है ना, ये एक निजी स्पेस फ्लाइट कंपनी है जो उपग्रह और लोगों को अंतरिक्ष में भेजती है, जिसमें नासा के कर्मचारी भी शामिल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाते हैं। फ्रेंड्स स्पेस एक्स की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में जन्मे एलन मस्क के द्वारा की गई है। पूछा जा सकता है कि जिन्होंने ट्विटर कंपनी को खरीदा है एलन मस्क, इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है साउथ अफ्रीका में। तो ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा? तो फ्रेंड्स इस हवाई अड्डे को जो बनाने की विकसित करने की मंजूरी दी गई थी, वो दी गई थी 2019 में। और ये जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। और अब इसका नाम बदल कर दिया गया है डोनी पोलो हवाई अड्डा। क्या कर दिया गया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे डोनी पोलो हवाई अड्डा इसका नया नाम कर दिया गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी क्विक रिवीजन करेंगे, जैसे कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और याद रखेंगे भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो जहाँ 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो उत्तर प्रदेश है फ्रेंड्स, है ना। गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? तो अमृतसर में है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ रायपुर में है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में, जैसे कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये तेलंगाना यानी कि हैदराबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये यूपी में है। साथ ही याद रखेंगे कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी उत्तर प्रदेश में है। कुछ प्रमुख एयरपोर्ट हैं जिनके नाम बदले गए थे, याद रखेंगे आप सभी। माना एयरपोर्ट जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम कर दिया गया है केपेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटक में। अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर कर दिया गया है फ्रेंड्स महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, और ये कहाँ पर है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में है। तो ये कुछ प्रमुख हवाई अड्डे थे जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल है कि 41वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2022 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो फ्रेंड्स ये 41वां अंतर्राष्ट्रीय जो पुस्तक मेला है ना, ये संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है? तो याद रखेंगे संयुक्त अरब अमीरात में यह मेला लगाया जा रहा है।
इस मेले का जो आयोजन है वो 13 नवंबर तक चलेगा फ्रेंड्स। और ये जो मेला लगाया गया है ये संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में लगाया गया है। इस मेले की थीम क्या है तो याद रखेंगे, स्प्रेड द वर्ड इस बार की इस मेले की थीम है। भारत सरकार का प्रकाशन विभाग अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में अपने प्रकाशन प्रदर्शित करेगा। डिस्कस कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। तो फ्रेंड्स मैप में आप सभी देख सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है तो आबू धाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मैंगटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स ये तीसरा मॉड्यूल है जो कि चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने इसे लॉन्च किया है तो चाइना ने इसे लॉन्च किया है। और ये मॉड्यूल लॉन्च करने के बाद अब चाइना अंतरिक्ष में अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। तो ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। तो पिक में आप सभी इसकी लॉन्चिंग देख सकते हैं जो कि चाइना के द्वारा की गई है फ्रेंड्स। चाइना का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा जिसका आकार कैसा होगा तो ये टी के आकार का होगा फ्रेंड्स। किस आकार का होगा तो टी के आकार का ये अंतरिक्ष स्टेशन होगा। फ्रेंड्स याद होगा आप सभी को कि उड़ीसा में टी सेतु का निर्माण किया गया है। जो सेतु उड़ीसा में बनाया गया है महानदी पर, उसका आकार भी कैसा है तो टी के आकार का है। तो यहाँ पर आप सभी इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर, जैसे कि किस देश के चंद्र जांच मिशन ने चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य खोजे हैं। चाइना के द्वारा ये खोज की गई है। चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है फ्रेंड्स तो चाइना है। अब आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने चंद्रमा पर झंडा फहराया। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया है तो इसे भी चाइना के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था। चीन की सरकारी अंतरिक्ष संस्था का क्या नाम है फ्रेंड्स तो चीनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन या चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से इसे जाना जाता है। अब कमेंट्स करके बताइए कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है। डिस्कस कर लेते हैं चाइना के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स मैप में आप सभी देख पा रहे होंगे ये है चाइना। भारत की जो चाइना से सीमा लगती है इसे किस नाम से जानते हैं तो मैकमोहन लाइन के नाम से फ्रेंड्स इसे जाना जाता है। भारत के साथ जो चाइना की सीमा लगती है इसकी सुरक्षा कौन करता है तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आईटीबीपी के द्वारा इसकी सुरक्षा की जाती है। चाइना की राजधानी क्या है तो बीजिंग है। चाइना की मुद्रा को रेमन भी कहते हैं। और चाइना के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंड्स तो याद रखेंगे आप सभी शी जिनपिंग है। अगला सवाल है इंडिया केम 2022 सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है। तो फ्रेंड्स इंडिया केम 2022 जो सम्मेलन है ना ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर हो रहा है ये सम्मेलन तो याद रखेंगे आप सभी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। डिस्कस कर लेते हैं इस सम्मेलन के बारे में। तो इंडिया केम 2022 रसायन और उर्वरक क्षेत्र में सतत विकास के लिए सरकार की नीतियों का प्रदर्शन और बातचीत का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के रसायन उद्योग में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। फ्रेंड्स ये द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है जिसका आयोजन 2 और 3 नवंबर तक किया जाएगा। इस सम्मेलन की थीम क्या है तो विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ट इंडिया इसकी 2022 की थीम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रंजनगांव जहां ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया गया है ये किस राज्य में है फ्रेंड्स तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। कहाँ पर है तो याद रखेंगे आप सभी महाराष्ट्र राज्य में इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 2 महिला अधिकारियों को पहली बार महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया है। तो फ्रेंड्स सीआरपीएफ के द्वारा ये नियुक्ति हाल ही में की गई है। डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों नियुक्तियों के बारे में क्योंकि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
आईजी सीमा ढूंढिया सीआरपीएफ के बिहार सेक्टर की प्रमुख होंगी, जबकि आईजी एनी आब्रम रैपिड एक्शन फोर्स की प्रमुख होंगी। यानी कि कुल मिलाकर 2 महिलाओं को महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है सीआरपीएफ के द्वारा। डिस्कस कर लेते हैं सीआरपीएफ के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट आप सभी याद रखेंगे, सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में नाम बदलकर कर दिया गया था केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है, सुजोय लाय थाउसेन को बनाया गया है। मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में है। अब आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि आईटीबीपी के प्रमुख कौन बने हैं। अगला सवाल है कि भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच पहला त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया ने इस अभ्यास में भाग लिया, जो कि एक नौसेना अभ्यास था। फ्रेंड्स इस अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इस अभ्यास का आयोजन किया गया था तंजानिया के डार एस सलाम में। याद रखेंगे आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो तंजानिया के डार एस सलाम में इसका आयोजन किया गया था। तंजानिया किस महाद्वीप में आता है फ्रेंड्स? तो तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में आता है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं मैप में तंजानिया की लोकेशन। तो आप सभी देख पा रहे होंगे अफ्रीका महाद्वीप पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तंजानिया। फ्रेंड्स ये छोटी सी आप देख पा रहे होंगे, ये है विक्टोरिया झील। याद रखेंगे तंजानिया की सीमा विक्टोरिया झील से लगती है। अब आप लोगों को बताना है कि साउथ अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में देश का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देश का सबसे बड़ा है। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो गुजरात राज्य में किया गया है। कहाँ पर फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे गुजरात राज्य में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भूल भुलैया को आप सभी देख सकते हैं, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के बगल से ही बनाया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टैचू यूनिटी भी आपको दिखाई दे रही होगी। अब आप लोगों को बताना है कि जो गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है ना, इसकी हाइट कितनी है? कमेंट्स करके बताएंगे आप सभी। फ्रेंड्स ये जो गार्डन यहाँ पर बनाया गया है ना, इसका नाम एक जापानी वनस्पति शास्त्र और पारितंत्र विज्ञानी डॉक्टर अकीरा मियावाकी के द्वारा विकसित तकनीकी के नाम पर रखा गया है। तो ये पॉइंट भी आप सभी याद रखेंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं गुजरात लेटेस्ट करंट अफेयर, यानी कि खबरों में रहा गुजरात। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप सभी। भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी कहाँ पर बनाया गया है? गुजरात में। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र भी कहाँ पर लगाया गया है? तो ये गुजरात के कलोल में लगाया गया है, जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। भारत की पहली बालिका पंचायत भी कहाँ पर हुई थी? तो गुजरात में। इस्पात सिलेक्ट से निर्मित पहली सड़क कहाँ पर बनाई गई है? तो ये सूरत गुजरात में बनाई गई है। सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन भी कहाँ पर स्थापित होगा? तो गुजरात राज्य में स्थापित होगा। साथ ही में याद रखेंगे कि सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा करने वाला भी गुजरात पहला राज्य है। और डिफेंस एक्सपो का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया था। तो इतनी जानकारी आप सभी को गुजरात के बारे में याद रखनी है। क्लास के शुरुआत में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका राइट आंसर था गूगल। यानी कि ऑल्टर को किसने खरीद लिया है? तो गूगल के द्वारा खरीद लिया गया है। गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? कमेंट्स करके बताएंगे आप सभी फ्रेंड्स। गूगल ने इसे कितने में खरीद लिया है? तो $100 मिलियन में गूगल ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था। चांदी का टंका और तांबे का जीतल
का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था। कौन सी ग्रंथि आपात ग्रंथि भी कहलाती है? अधिवक्र को कहा जाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? तो ओलेरी कल्चर के नाम से इन्हें जाना जाता है। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। पोटबार पठार किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये पाकिस्तान में है। जॉर्डन नदी कहाँ पर गिरती है? तो जॉर्डन नदी गिरती है मृत सागर में। चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में है। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार अभिनेत्री आशा पारेख को दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। 2019 में रजनीकांत को दिया गया था और 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अगला सवाल था कि जलदूत एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह के द्वारा जलदूत एप्लीकेशन की लॉन्चिंग की गई। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो राइट आंसर था उपरोक्त सभी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन था स्वदेशी और बहिष्कार को पहली बार संघर्ष के तरीकों के रूप में किसके दौरान अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे बंगाल विभाजन के खिलाफ पहली बार अपनाया गया था। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है फ्रेंड्स कि अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल प्राइज किसे दिया जाएगा? अगला सवाल है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा और बंसधारा उपरोक्त में से कौन पूर्वी घाट से निकलती है? इसका राइट आंसर आप सभी को देना है कमेंट्स बॉक्स में। स्वामी विवेकानंद ने अपना ऐतिहासिक भाषण कहाँ पर दिया था? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।